are watching खबर फेस टू फेस। दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। मैं ज़ीशान आज़मी। आज की ताज़ा खबर देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको डेली अपडेट तुरंत मिल सके। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अभी ये कॉपी नहीं करेंगे आप। नेक्स्ट, वाओ, यू वांट टू बी अ बैंक मैनेजर, दैट इज नाइस। इंटीरियर डिजाइनर, वेरी नाइस। बिजनेसमैन, ठीक है। टॉप, वेरी नाइस। पायलट, राइट। लेकिन वो समथिंग बनने के लिए उसके लिए एक रास्ता होता है, वो रास्ता पहले खोजना है, राइट। अगर डॉक्टर बनना है, इंटीरियर डिजाइनर बनना है, बैंक मैनेजर बनना है, ठीक है, बिजनेस करना है, तो किसमें बिजनेस करना है, राइट। गोल सेट करने के बाद में उसका जो रास्ता होता है उस रास्ते को भी नापना पड़ता है, isn't it or no? अगर डॉक्टर बनना है तो आपको कैसे डॉक्टर बनना है, क्या एग्जाम देना है, कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, कौन से सब्जेक्ट पे फोकस करना है, ये सब ध्यान में रखना है, राइट। isn't it or no? Yes. और आपकी स्कूल isn't it or no? Yes. आप रिसर्च कर सकते हैं, अच्छी तरह से सर्च कर सकते हैं कि एक अगर कहीं पे पहुंचना है तो कैसे पहुंचेंगे, है ना। हम कैसे करते हैं, गूगल मैप से डालते हैं ऑक्सफोर्ड इंग्लिश स्कूल, गूगल मैप लेके आता है हमको यहाँ तक, isn't it? तो वैसे ही अगर सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क, नो, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क, ओनली हार्ड वर्क कैन टेक यू टू प्लेसेस, ठीक है ना। अगर नेक्स्ट ईयर यहाँ पे 2 नहीं मे बी 4 जन को फेलिसिटेट करना है तो यू हैव टू रियली वर्क हार्ड टुवर्ड्स इट, राइट। यस, तो आपका नेक्स्ट ईयर का टारगेट क्या होना चाहिए, आपका अभी हाईएस्ट क्या है, 82 पॉइंट होना चाहिए। एंड एवरीबॉडी शुड वर्क हार्ड टुवर्ड्स दिस। ऐसे नहीं कि हाँ ये जो दो जिनको अच्छे मार्क्स आ रहे हैं लेट देम वर्क हार्ड, हम उतना ही करेंगे जितना करना है ना। नो, जाने की जरूरत नहीं है ना, यहीं पे है रोल मॉडल। उन्होंने कैसे पढ़ाई की, उन्होंने कैसे ये मार्क्स लाए, कितने अच्छे मार्क्स लाए, हिंदी में दोनों भी टॉप कर रहे हैं। आपको पता है इनके मार्क्स, आपने देखा इनका मार्कशीट कहीं पे देखा ना। तो इजंट इट इंस्पायरिंग कि आपको भी ऐसे मार्क्स लाना है या फिर मे बी उससे ज़्यादा लाना है, ज़्यादा लाना है ना, राइट, दैट्स द राइट स्पिरिट, है ना। तो हर बार अगर हर साल बच्चे सोचेंगे कि उनसे ज़्यादा लाना है तो 100 पहुंच जाएंगे, 101, 1 एक्स्ट्रा फॉर गुड हैंड राइटिंग, isn't it? Yes. So you need to ask them कि उन्होंने कैसे पढ़ाई की, उन्होंने क्या किया, कैसे उनका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, या फिर उन्होंने क्या सोचकर इतने मार्क्स लाए हैं कि चलो कुछ करना है, उनका क्या गोल है, या फिर अपने लिए कोई गोल सेट कर लो। बिकम अ टीचर, वाओ, सो ब्यूटीफुल। You want to become a doctor? Yes. So nice. I want to become an aerospace engineer. वाओ, हाँ ये मैं जानती हूँ आपने पहले भी यही कहा था। यस, एनीबडी एल्स, बॉयज? हाँ, आप बताइए। I want to become doctor. डॉक्टर, वेरी नाइस। बॉयज? दर्शकों, आप देख रहे हैं खबर फेस टू फेस। आज इस वक्त हम मालवनी आज़मी नगर ऑक्सफोर्ड इंग्लिश हाई स्कूल में मौजूद है, जहां पर एसएससी के बच्चों ने बहुत ही अच्छा परसेंटेज लेके आया, जिसमें शेख आयशा 82.41 और अंसारी जिक्रा 81.6, शेख आयत 80% लेके आए। यहाँ इस स्कूल में ज्यादातर लड़कियां ही है और लड़कियां ही फर्स्ट सेकंड थर्ड पर आई है, और लड़कियों का जो एवरेज है पूरे महाराष्ट्र में देखा जाए तो लड़कियां ही बाजी मार रही है। हमारे साथ इंडियन डेवलपमेंट फाउंडेशन की तरफ से सीईओ हमारे साथ है, हम उनसे बात करेंगे। मैडम, आपका नाम बताओ और ये जो बच्चे यहाँ पर जो अच्छे मार्क्स से पास हो उनको किस तरह से कॉन्ग्रेचुलेशन। मेरा नाम अरुणा नायक है एंड आज यहाँ पे बच्चों के साथ में बहुत अच्छा लग रहा है। दोनों को कॉन्ग्रेचुलेशंस करने के लिए और फेलिसिटेट करने के लिए आई हूँ मैं। मैडम, जो बच्चे यहाँ पर अभी कोई सीए बनना चाहता है, कोई इंजीनियर, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अगर बीच में कोई बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ जाता है इकोनॉमिकली, तो वो पढ़ाई को छोड़ देते हैं, तो उसको किस तरह से हैंडल किया जाएगा स्कूल की तरफ से? स्कूल की तरफ से किस तरफ से, जैसे उन्होंने बताया, जॉइंट एफर्ट है सबका।
पेरेंट्स को घर में बच्चों को रखना नहीं चाहिए, घर से स्कूल धकेल देना चाहिए। और स्कूल तो वैसे ही अच्छा काम कर रहे हैं, आप देख रहे हैं इतनी सारी बच्चे हैं यहाँ पे। और तो शॉर्ट जॉइंट में एफर्ट्स। हम चाहते हैं कि आप अपने फाउंडेशन के बारे में क्या बताइए, वो बताइए। सो इंडियन क्या डेवलपमेंट करते हैं? फाउंडेशन पिछले 40 साल से है, और इनिशियली इंडियन लेप्रेसी फाउंडेशन था, और अभी हम कम्प्लीटली एजुकेशन के साथ अलाइंड है। हमारे सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो एजुकेशन के साथ ही हम जुड़े हुए हैं। जो प्रोजेक्ट आशाएं हैं, हम स्टेशनरी देते हैं बच्चों को, अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन, प्लस डिग्निटी प्रोजेक्ट है जो सैनिटरी पैड डिस्ट्रीब्यूशन है, और मेंस्ट्रुअल अवेयरनेस जो सेशन है हम वो भी देते हैं। इसके अलावा स्टेम के प्रोग्राम्स हैं, जो अभी किस किस को बनना था, इंजीनियर एंड डॉक्टर, टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर इंजीनियर, तो वो सब के लिए जो मोटिवेशन चाहिए और जो इंफॉर्मेशन चाहिए और साइंस को किस तरह से कम्युनिकेट करना चाहिए बच्चों को, ये हमारे स्टेम प्रोजेक्ट में हम वर्कशॉप में। जिस तरह से महाराष्ट्र में बड़ी बड़ी रेप्यूटेड स्कूल्स होते हैं, इंटरनेशनल स्कूल होते हैं, उनके बच्चे भी पास होते हैं, लेकिन एक स्लम एरिया में बच्चे इतने अच्छे परसेंटेज लेके आते हैं, उनके लिए अब किस तरह से कंपेयर करेंगे? मैं ना कंपेयर नहीं करूंगी, लेकिन ऑफ कोर्स अगर स्लम एरिया में बच्चे इतना अच्छा कर रहे हैं तो डेफिनेटली जॉइंट एफर्ट है, और बच्चा सेल्फ मोटिवेटेड है कि उसको करना है। इट डजंट मैटर कि वो कहाँ से आ रहा है या फिर बस कहाँ जाना है, डेस्टिनेशन शायद वो अगर बच्चे को क्लियरली दिखता है तो डेफिनेटली दे वर्क हार्ड। आई थिंक इन दोनों ने भी वही किया। इतना फैसिलिटीज देते हैं एज कंपेयर टू अदर स्कूल, एग्री। और इकोनॉमिकली भी बैकवर्ड रहते हैं, तो उनको ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। मेहनत तो सर सबको एक जैसा ही करना पड़ता है, जिनके पास फैसिलिटी है, जिनके पास फैसिलिटी नहीं है, क्योंकि इन दी एंड एग्जाम में 3 घंटे आप जो लिख रहे हैं वही आपका जो डिटरमाइन करता है, फिर पीछे का जो भी बैकग्राउंड है वो डिटरमाइन नहीं करता है। तो बच्चा जिस तरह से सब्जेक्ट को समझ के और जिस तरह से वो खुद को प्रेजेंट करता है पेपर में, आई थिंक दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट, अल्टीमेटली ओनली दैट मैटर्स। थैंक यू मैडम। आपका नाम बताएं, आपको कितना परसेंटेज है और क्या आप बच्चे लोगों को कहना चाहिए? So my name is Sheikh Ayat, and I am very glad that I scored 80% in my SSC board exam, and I will tell you also that you have to score more than us, and this is because all this possible just because of our teachers, our family, our parents, and our principal sir and madam. But if you have that dedication, that encouragement, so you can achieve anything easily. इसीलिए आपका नाम बताइए और आपको कितना परसेंटेज है? Good afternoon, everyone. My name is Sheikh Aisha. I scored 82.40% in SSC. So I would like to tell you all that everything is possible. एवरीथिंग इज पॉसिबल। आपको हम हमारे चैनल की तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, कॉन्ग्रेचुलेशन। सर क्या कहना चाहेंगे आप? ज्यादातर देखा जाता है लड़कियां फर्स्ट सेकंड थर्ड आती है, ज्यादातर स्कूलों में हम लोग गए लेकिन लड़के आगे आते हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, सही कहा आपने। और ओवरऑल इनफैक्ट जो एसएससी का रिजल्ट है और अदरवाइज भी हम देखते हैं कि काफ़ी सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह में भी लड़कियों का स्कोर काफ़ी अच्छा होता है। तो मुझे लगता है कि कुदरती तौर पे उनको कॉन्सेंट्रेट करने के लिए और उनको डेडिकेशन के लिए इनबॉर्न स्किल उनके अंदर होता है एज़ कम्पेयर टू बॉयज़। वो अच्छे से फोकस कर पाती हैं और वो मल्टीटास्किंग होती है। तो जैसे हमारी लड़कियां भी जो हैं वो सिर्फ पढ़ाई नहीं करती, इनको घर में काम भी करना है, छोटे भाई बहन को भी संभालना है, सब कुछ करना है, बट वो बहुत अच्छे से काम कर पाती है। तो मेरे ख्याल से ये उनके सक्सेस का एक राज हो सकता है। सर अभी जो 9th से अभी 10th में प्रवेश किए उन बच्चों को क्या टिप्स देना चाहिए, किस तरह से वो तैयारियां करें एसएससी की? या एक सिंपल एक मंत्र जो मैंने इनको शेयर किया था, आपको याद होगा कि क्या था मंत्र? यस। तो हमारा मंत्र ये है कि, हाँ मैं रिपीट कर देता हूँ। तो मंत्र ये है कि वो काम करो जो आपको अच्छा नहीं लगता, ताकि तुमको वो मिले जो आपको चाहिए। मतलब इसका इसका मीनिंग ये है कि ऐसे रोज़ स्कूल आना अच्छा नहीं लगता, हमको भी एज ए टीचर अच्छा नहीं लगता है, बच्चों को भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी हमको रोज़ आना चाहिए, क्योंकि अगर हम रोज़ आएंगे तो हमको वो मिलेगा जो हमको चाहिए, है ना।
तो ये मंत्र है, ये हम बच्चों को शेयर करते हैं। और आपने देखा कि इन बच्चों के सक्सेस के पीछे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीज़न था कि इनका अटेंडेंस ऑलमोस्ट 100% है। 100% इनका अटेंडेंस है। तो साल भर में बारिश आई होगी ज़ोरदार, घर में लाइट गई होगी, घर में फंक्शन होगा, इनको कोई मेडिकल इशू हुआ होगा, बहुत सारी चीज़ें हुई होंगी, कभी मूड नहीं होगा, बट उसके बावजूद ये लोग रोज़ स्कूल में आए, इसके लिए आज इनको सक्सेस मिला। थैंक यू वेरी मच सर। मैडम आप कुछ कहना चाहेंगे? Yes, आपका इंट्रोडक्शन दीजिए हमारा। for English school. So as I'm leading as a supporting leading here to the teachers, I have seen how the teachers are dedicated, how they are putting their efforts 100%. Anyway, they have to get a good result, so they have done their job well. So I'm very glad that these students are there with us, and we are celebrating their success with all our students, teachers, and our principals, sir. So once again, I would like to give them a very big congratulations that you have scored well, and I'm sure your parents are also proud on you. Thank थैंक you, यू sir. मैडम। तो जिन दर्शकों को बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेशन करना, हमें कमेंट करके भी कर सकते हैं। शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। Very good. Okay. And one other thing, in their talk, they were talking about very specifically about they were coming to school because they were coming from outside. They are taking efforts, right, to teach us. Then why should not we go and attend, right? So very clearly, Sonali Miss name, Smita Miss name, Darshana Miss name was coming up, right? Because they have seen that my teachers, my principal, everyone is putting so much efforts for me. Then I have to show up everything, right? Because I was very surprised to see their attendance. Really, it is 99.5%. Really, we took the register, we saw it. Okay? So I think the very basic thing that is expected, no matter about your mood, no matter about your likes and dislikes,